माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 है। प्रश्न 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए 0,0 को ये मान लेंगे, माना कि शहर ये इसको मान लेते हैं, इसको शहर बी मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का हल है, माना कि ये 0,0 और बी 36,15 है। दोनों शहरों के बीच की दूरी ए बी बराबर x1 माइनस x2 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरा में रूट। अब देखिए इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x1 मानते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए x1 0 है, 0 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए x2 36 है, 36 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे, प्लस y1 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y2 15 है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर और पूरा में रूट जाएगा। देखिए अभी 36 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में 0 जाएगा, कितना बचेगा -15 है तो -15 बचेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस बचेगा क्योंकि -36 में 0 जाएगा तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में है तो यहाँ रफ करके दिखा दे रहे हैं, -36 है, यहाँ पे भी -36 है। अब इसको इंटू कर देते हैं, 6 से 36 के 6 कैरी 3 चौथ के 18, 18 और 3 21 होता है। अब यहाँ देखिए चौथिया 18 का 8 कैरी 1 3 तिया 9, 9 और 1 10, देखिए 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 का 2 1 का 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 9 6 प्लस, अब 15 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस था, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए कर देते हैं 15 का स्क्वायर, 15 25 हो जाता है, कैरी 2 5 4 2 5 7 हो जाएगा, एक बार में 5 फिर एक बार में 1। अब देखिए 5 का 5 7 5 12 के 2 कैरी 1 1 और 1 2, देखिए 225 आ जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 6 5 11 के 1 9 और 2 और एक कैरी था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 9 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 4 और 1 5 और 1 का 1 हो जाएगा, ये पूरा रूट में। देखिए यहाँ जोड़ने के बाद इतना है। अब इसको रूट को किस प्रकार से हटाएंगे, यहाँ देखिए रफ करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 21 है, तो देखिए इसको किस तरह से हटाएंगे। अब देखिए इसको काट देते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 3 5 15 3 7 21, यहाँ पे 0 होगा। अब फिर देखिए 3 से चल रहा है, 3 से कर देंगे एक बार में 3, फिर कैरी देगा तो ये 20 हो जाएगा, 3 से 3 6 18 3 से 3 9 27, इस तरह से कट जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से काटेंगे, देखिए 13 से काट देते हैं, एक बार में 13 कैरी देगा 3 तृतीय 39 हो जाएगा 3।
और देखिए यहाँ पे 3 3 बचा, यहाँ पे 13 13 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 यहाँ पे लिखाएगा इस प्रकार से। देखिए 2 ठो रहता है तो 1 ठो निकालते थे, इसको 2 ठो है तो 1 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा, 1 ठो इसी प्रकार से निकल जाएगा। यहाँ पे रूट हट जाएगा, ऐसे इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 33 39 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2 -11 संरेखीय है। संरेखीय को समझेंगे उसके बाद ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार से। देखिए संरेखीय किसको कहेंगे, मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे ये है और ये बी है। देखिए यहाँ कॉमा, इस लाइन को सी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दे दिया है 1,5 और बी दे दिया है 2,3। अब देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे दे दिया है -2, -11 ये दे दिया। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस कर देंगे, ए सी को प्लस और सी बी को प्लस कर देंगे। तब अब देखिए इसे निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये इसको तो ये आ जाएगा, इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा का हल है, मान लिया कि ये 5 ब्रैकेट में बंद कॉमा बी 2,3 है और सी -2 -11 है। दिए गए बिंदुएं है, तब ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। अब देखिए मान लिया कि ये 5 और बी 2,3 ब्रैकेट बंद और सी -2 -11 दिए गए बिंदुएं है, तब ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो जानते हैं हम लोग फार्मूला x2 - x1 ब्रैकेट में बंद होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है। अब देखिए इसको हम लोग x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए x1 है, इसको y1 मान लेते हैं, x1 y1, यहाँ पे x2 और ये y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए x2 है तो यहाँ पे देखिए इसको x2 माने तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x1 ये है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 यहाँ पे फॉर्मूला में y2 है तो y2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए y1 है तो यहाँ पे y1 इसको माने थे, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, पूरा में रूट है तो रूट दे देते हैं। देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस -5 में 3 चल जाएगा तो -2 बचेगा, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, देखिए प्लस 2 का -2 का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए -2 इंटू -2, ये माइनस कट जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए -2 है तो ये माइनस कट जाएगा तो 2 का 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 5 का रूट हम लोग 5 आएगा। देखिए ए बी का मान निकल गया 5 रूट। देखिए हम लोग फर्स्ट में ए बी का मान निकालें तो देखिए ए बी को मान लिए थे, अब देखिए बी सी का मान निकालेंगे तो इसको देखिए किस प्रकार से मानेंगे। सो यहाँ पे देखिए अगर बी
सी का मान निकालना है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी का मान लिख देते हैं 2, 3 है, और यहाँ पे देखिए सी है, तो सी का मान लिख देते हैं -2, -11 है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए हाँ, इसको x1 मान लेंगे और इसको x2 मानते हैं। इसको देखिए, इसको y1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इस प्रकार से y2 मान लेंगे। अब देखिए इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए बी सी के बीच की दूरी निकालना है, तो देखिए x2 - x1 करेंगे, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद। अब देखिए पूरा में रूट देंगे। अब देखिए x2 का हम लोग किसको माने थे? यहाँ पे देखिए x2 -2 है और x1 2 है, ये लिखेंगे x2 -2 है, x1 2 है, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। अब देखिए y2, देखिए y2 कितना है? y2 -11 है और y1 3 है, तो इसको लिखेंगे y2 -11 लिखेंगे, उसके बाद -y1 3 है तो 3 लिखेंगे। देखिए y2 -11 है, y1 3 है, 3 लिखेंगे, होल स्क्वायर, और पूरा में रूट है, पूरा में रूट दे देते हैं। अब देखिए -2 -2 तो -4 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 और -3, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -14 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए -4 का रूट स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे रफ में कर दे रहे हैं, यहाँ पे -4 है इंटू -4 है, देखिए माइनस माइनस कर जाएगा, तो यहाँ पे 4 चक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिए इसी पर से 14, देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? -14 इंटू -14, देखिए ये माइनस माइनस कर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 4 चक 16 के 6, 4 चक 16 के 6, कैरी 1, फिर 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए एक बार में 4, फिर एक बार में 1 आएगा, फिर देखिए 6 5 4 9 हो जाएगा, 196 है, तो 196 लिखेंगे, पूरा में रूट देंगे। देखिए इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 हो जाएगा, कैरी 1 9 और 1 10, 10 और 1 कैरी था 11 हो जाएगा, 1 और 1 कैरी 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 212 आया ये रूट में। अब देखिए इसको किस पार्ट से तोड़ेंगे? यहाँ पे रफ में करके दिखा रहे हैं, 212 है, देखिए एक बार में 2, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर एक बार में 2। अब देखिए किससे कट रहा है? फिर देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, 6 बार में। अब देखिए फिर 2 से चल जा रहा है, 2 पचे 10, द्वितीय 6। देखिए ये नहीं कट रहा है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 53 है, 53 लिखेंगे, पूरा में रूट। देखिए 2 ठो 2 रहता है तो 1 ठो 2 निकालते थे, तो 1 ठो 2 निकल जाएगा और 53 में रूट रह जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा एक ठो आंसर। अब देखिए AC का मान निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? AC का मान निकालने के लिए हम जानते हैं x2 - x1 फार्मूला, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा में रूट। देखिए इसमें किस प्रकार से पुट करेंगे? यहाँ पे देखिए AC का मान निकालना है, तो ये का मान दे दिया, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1,5, और यहाँ पे देखिए C का मान दे दिया, तो C का मान लिखेंगे -2, -11 है। अब देखिए इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इस प्रकार से मान लेंगे। अब देखिए x2 में x1 माइनस करना था, तो देखिए x1 में -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, और x1 1 है तो 1 लिखेंगे, x2 -2 है, x1 1 है, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, प्लस। अब देखिए y2 कितना है? देखिए y2 -11 है और y1 5 है, अब इसको लिखते हैं, y2 -11 है, y1 5 है, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, पूरा में रूट जाएगा। अब देखिए -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर। अब -11 है और -5 है तो -16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, पूरा में रूट जाएगा।
तो देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए -16 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं, -16 इंटू -16 है। देखिए माइनस कर जाता है, देखिए 6 छक 36 के 6 कैरी 1, देखिए फिर एक बार में 6 आ जाएगा, फिर देखिए एक बार में 6 आएगा, फिर एक बार में 1 आ जाएगा। देखिए 6 का 6 6 12 के 2 कैरी 1 और 1 2, 226 आएगा। तो 200 यहाँ पे 26 लिख देंगे, माइनस कट गया था तो 226 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद रूट। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 6 और 9 15 हो जाएगा, 5 2 और 1 3 हो जाएगा, 235 आ जाएगा रूट। अब देखिए इसको किस पार्ट से तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 6 जगह 36 के 6 हो जाएगा, कैरी 3 था, यहाँ पे देखिए एक बार में 6 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे देखिए 6 का 6, अब देखिए 6 और 9 कितना हो जाता है, 6 9 15 हो जाएगा, 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 256 होता है। तो देखिए यहाँ पे 256 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 665 आ जाएगा। 6 5 15 के 5 5 का 5 और 1 6 हो जाएगा, इतना 265 रूट हो जाएगा। देखिए ये रेखा में 3 ठो बिंदु था, जिसमें यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। अब देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इक्वल आना चाहिए था। अब देखिए इसको हम लोग इक्वल करेंगे, देखिए ए बी का मान रख देंगे और ए सी का मान भी रखेंगे और सी बी का मान रख देंगे, तो देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल होगा तो संरेखीय हो जाएगा, और इक्वल नहीं होगा तो संरेखीय नहीं होगा। देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए ए बी का मान कितना आया था, इसको लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ए बी का मान निकाले थे, ए बी का मान कितना आया था, 5 रूट आया था, इसको लिखेंगे। और देखिए बी सी का मान कितना आया है, देखिए बी सी का मान 2 रूट में 53 है, ये आया था। और देखिए ए सी का मान निकाले, देखिए ए सी का मान कितना है, 265 आया, इसको लिखेंगे। देखिए ए बी का मान कितना है, 5 रूट है, बराबर ए सी का मान 265 आया था। अब देखिए सी बी का मान 2 रूट 53 है, इतना आया था। अब देखिए ये इक्वल होना चाहिए था, ये इक्वल नहीं हो रहा है, ये संरेखीय नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु, देखिए दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, ये लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।